जंगल की सरहद के करीब बसा एक गांव चुपचाप ठहरा हुआ, जैसे वक्त वहां सदियों से रुका हुआ हो। मिट्टी के मकान, हाथ की बनी हुई चूल्हियां और तंदूरों से उठती रोटियों की खुशबू। लेकिन एक घर था जो बाहर से जितना आबाद दिखता, अंदर से उतना ही वीरान था। उस घर में रहती थीं शबीना आपा। एक झुकी हुई कमर, सिलवटों से भरा चेहरा, मगर आंखों में अब भी वही रोशनी जो जवानी में अपने शौहर के साथ ख्वाब सजाते हुए हुआ करती थी। उनके 3 बेटे, इकराम, फुरकान और इरकान, अब बड़े हो चुके थे, शादीशुदा थे और खुद के बच्चे भी थे। लेकिन अब उनके अंदर का बेटा कहीं खो गया था। उसकी जगह एक बेरहम सौदागर आ बैठा था, जो हर रिश्ते की तौल लगाकर हिसाब करता। शबीना आपा रोजाना तवे पर रोटियां सेंकतीं, बच्चों को हंसते हुए कहानियां सुनातीं और शाम को फटे हाल मजदूरों को दरवाजे पर बिठाकर खाने के लिए बुला लेतीं। इकराम को ये सब बेकार की फिजूल खर्ची लगती। फुरकान की बीवी कहती, सास दिन भर रोटियां बनवाती है और फिर गैरों को खिला देती है, हमें क्या हासिल। और इरकान बस इतना कहता, अगर अब्बू की छोड़ी हुई दौलत संभाल कर रखी होती तो आज बहुत मालदार होते, लेकिन अम्मा तो सब दौलत लुटाती जा रही हैं। एक शाम, जब आसमान पर बादल जमे हुए थे और हवाओं में अजीब सी घुटन थी, तीनों भाई बैठे थे अपने कमरे में, दरवाजा बंद करके। अम्मी समझती नहीं है, इकराम बोला, जमाना बदल गया है। बीवियों का खर्चा, बच्चों का खर्चा, खाने पीने का सामान, ये सब संभालना आसान नहीं है। और ऊपर से उनका हर रोज का लंगर। फुरकान चिढ़ा, कभी गरीबों को, कभी मजदूर को, कभी किसी अनजान औरत को खाना, हम क्या करें। अब्बू की छोड़ी हुई जमीन और जेवरात अभी भी उनके पास हैं, इरकान बुदबुदाया। अगर वो हमारे हाथ आ जाएं तो कम से कम हमारा सुकून लौट आए। वो नहीं जानते थे कि बाहर दालान में बैठी शबीना आपा ने ये सारी बातें सुन ली थीं। उनकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन दिल की दीवारों में एक दरार सी पड़ गई थी। उसी रात खाने की थाली में उनके हाथ कांप गए, और जब उन्होंने फुरकान की बीवी से कहा, बेटी रोटियों के साथ थोड़ा अचार ले आओ, तो जवाब आया, अम्मा खुद से ले लीजिए, मेरा बच्चा रो रहा है। पहली बार शबीना आपा का दिल कांपा। वो औरत जिसने सारा जीवन दूसरों के लिए जिया, अब उस घर में एक नामालूम बोझ बन गई थी। अगली सुबह इकराम उनके पास आया, सिर झुकाए हुए। अम्मी, एक बात कहनी थी। बोलो बेटा, उन्होंने कहा, अपनी सफेद चादर समेटते हुए। वो खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है। बीवियां भी कहती हैं कि अब तंगहाली में जीना मुश्किल हो रहा है। तो क्या मैं तंगहाली की वजह बन गई हूं? शबीना आपा का लहजा नरम था, मगर उसमें एक जख्म छिपा था। नहीं अम्मी, हम बस चाहते हैं कि अब आप थोड़ा आराम करें, कहीं किसी रिश्तेदार के यहां चली जाइए, कुछ वक्त वहां गुजारिए। इस घर में अब बहुत शोर हो गया है। शबीना आपा समझ गई थीं, ये शोर रिश्तों के टूटने का था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने कमरे में जाकर एक पुरानी संदूकची खोली, जिसमें उनके शौहर की तस्वीर थी, जो उस जमाने के माहिर पेंटर ने बनाई थी। कुछ पुराने खत और वो चिट्ठी जिसमें लिखा था, शबीना, ये घर तुम्हारा है। ये दौलत सिर्फ पैसे नहीं, तुम्हारे एहसास हैं। जब मैं नहीं रहूंगा, ये सब तुम्हारे हाथ में होगा। उस रात तीनों बेटे फिर बैठे, लेकिन अब की बार आवाजें धीमी नहीं थीं। अगर बूढ़ी यूं ही जिए गई तो सारा माल बर्बाद हो जाएगा। वो गरीबों को खिला खिलाकर सब खा जाएगी। अब कुछ करना ही पड़ेगा, हमेशा के लिए। तीनों ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। अगली रात, जब गांव सो रहा था और आसमान काले बादलों से घिरा था, तीनों बेटे चुपचाप शबीना आपा को उठाकर एक बैलगाड़ी में बिठा ले गए। कहाँ ले जा रहे हो बेटा? उनकी थरथराती आवाज में भी मां की मोहब्बत थी। बस अम्मी, एक जरूरी काम है जंगल में। वो चुप रहीं, आंखें बंद कर लीं। शायद उन्हें सब मालूम था, मगर दिल फिर भी यकीन करना नहीं चाहता था। गाड़ी जंगल के सन्नाटे में पहुंची, जहां सिर्फ झींगुरों की आवाज थी और दूर कहीं भेड़ियों की हल्की गुर्राहट। वो तीनों रुके और फिर शबीना आपा को गाड़ी से नीचे उतार दिया। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां से शायद अब तक कोई इंसान न गुजरा था। शबीना आपा की आंखें बंद थीं, इसीलिए उन्हें रास्ता याद ना रखा। बच्चों ने आपा को जमीन पर उतार दिया। अब्बू की दौलत हमने बचानी है अम्मी, माफ करना, हमें ये करना पड़ा।
शबीना आपा कुछ नहीं बोली। तीनों बेटे जैसे ही मुड़े, एक जोर की दहाड़ जंगल में गूंज उठी। शेर था वो, सुनहरी आंखों वाला, भारी जिस्म और लहू की बू से भरा हुआ। वो उनकी तरफ बढ़ा, एक एक कदम जैसे जमीन को फाड़ता जा रहा हो। तीनों भागे, जान बची, लेकिन जख्म लेकर। और शबीना आपा, वो वहीं बैठी थीं, कांपती मगर निडर। शेर उनके पास आया, उनकी आंखों में देखा और फिर अपनी गर्दन गोद में रखकर लेट गया, जैसे एक बेटा होता है। शबीना आपा, जिनके अपने बेटों ने रात के अंधेरे में उन्हें धोखे से उस जंगल में छोड़ दिया था, अब एक शेर के साथ थीं। लेकिन शेर ने उन्हें खाया नहीं, नोचा नहीं, बल्कि गर्दन नीचे कर दी थी, जैसे कोई भूला हुआ बेटा अपनी मां को पा लेता है। शबीना आपा उस रात एक टूटे हुए पेड़ की जड़ के पास बैठ गईं। शेर पास ही बैठा था, निगाहें शांत, सांसें भारी। शबीना ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर वो डर नहीं रही थीं, जैसे कोई मां अपने बच्चे को छूती है जब वो बुखार में तप रहा हो। तू भी किसी का छोड़ा हुआ है क्या? उन्होंने पूछा, मगर जवाब सिर्फ शेर की गहरी सांस में आया। सुबह हुई, धूप की हल्की किरणें पेड़ों के दरमियान छन छन कर नीचे गिर रही थीं। शेर उठा और जैसे किसी को इशारा करता हो, शबीना आपा के आगे आगे चलने लगा। वो उसके पीछे चलती गईं और करीब एक पहाड़ी के पीछे, जहां जंगली बेलों से ढका एक छोटा सा गुफानुमा इलाका था, शेर ने उन्हें बिठा दिया। वहीं पास ही एक बहता हुआ झरना था, साफ पानी, ठंडी मिट्टी और एक अजीब सी तसल्ली। शबीना आपा अब वहीं रहने लगीं। शेर रोज कहीं जाता, कभी किसी हिरण का शिकार लाता, कभी पेड़ की जड़ें खोदकर उनके पास रख देता। वो उसका शिकार नहीं खाती थीं, मगर जो कुछ जंगल की चीजें होतीं, उसी में अपना पेट पालतीं। शबीना अब दिन में झरने के पास बैठतीं और हाथों से कपड़े बुनने की कोशिश करतीं, जैसे खुद से कहती हों, मैं एक मां हूं, जंगल में भी हूं तो क्या हुआ, ममता के धागे कहाँ कटते हैं भला। एक रोज वो शेर कहीं दूर चला गया था और शाम तक नहीं लौटा। शबीना परेशान हुई, उनकी आंखें हर पेड़ के पीछे झांकतीं, हर पत्ते की सरसराहट पर चौंक जातीं। रात होने लगी थी और तभी कुछ सरसराहट हुई। शेर लौटा, मगर जख्मी था। उसकी बाईं टांग पर बड़ा घाव था, खून बह रहा था। शबीना आपा तुरंत झरने से पानी लाईं, अपनी चादर फाड़कर पट्टी बनाई। वो कांप रही थीं, मगर उनके हाथ हौले हौले जख्म पर रखे जा रहे थे। कहाँ गया था तू बेटा? उनकी आवाज टूटी हुई थी। शेर कुछ नहीं बोला, मगर उसकी आंखों में जो नमी थी, उसमें हर जवाब छुपा हुआ था। अब दिन यूं ही बीतने लगे। शबीना आपा जंगल के हर दरख्त को पहचानने लगी थीं। कौन सा पेड़ औषधीय है, कौन सी झाड़ी जहरीली, सब समझने लगी थीं। शेर उनके लिए रोज पत्तों की छांव में आरामगाह बनाता। जंगल अब उनका अपना सा लगने लगा था। उधर गांव में तीनों बेटे इकराम, फुरकान और इरकान वापस आ चुके थे। मां के बिना घर कुछ हल्का लग रहा था, खर्च भी कम हो रहा था, मगर गांव की गलियों में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि सवाल थे। शबीना आपा कहाँ गईं? सुना है वो घर छोड़ गईं, मगर गईं कहाँ? इतनी बूढ़ी औरत अकेले कहाँ जाएगी? कुछ लोगों ने पूछा। कुछ ने चुपचाप सर झटका दिया और कुछ ने शक भरी निगाहों से बेटों की तरफ देखा। एक रोज गांव के मुखिया सलीम चाचा ने इकराम को बुलाया। बेटा, मां कहाँ गईं? कोई खत या निशान छोड़ा? जी चाचा, खुद ही चली गईं, किसी रिश्तेदार के पास शायद। अरे मगर कोई रिश्तेदार तो है नहीं उनका इस इलाके में। इकराम झेंप गया, लेकिन किसी तरह बात को टाल दिया और सलीम चाचा के सवालों से बच निकला। फुरकान और इरकान भी अब थोड़ा बेचैन रहने लगे थे। रातों को नींद नहीं आती थी। उधर जंगल में शबीना आपा ने शेर को धीरे धीरे पुकारना शुरू कर दिया था, बेटा। और शेर जब उनके पास आता तो उनकी झुकी हुई हथेलियां उसके माथे पर ठहर जातीं। वो अब उस शेर की सिर्फ दोस्त नहीं थीं, उसकी मां बन चुकी थीं। शबीना अब जंगल की फिजाओं में एक मां की मौजूदगी बन चुकी थी। जंगल की सुबहें अब शबीना आपा के लिए अजनबी नहीं रहीं। सदियों पुरानी दरख्तों की छांव, झरनों की आवाज और पत्तों की सरसराहट में वो अपने नए घर की सांसें लेने लगी थीं। शेर, जिसे अब वो प्यार से बेटा कहने लगी थीं, उनके हर लम्हे का हिस्सा बन गया था। शेर सुबह निकलता, कभी शिकार की तलाश में, कभी किसी कोने से मीठे बेर लाकर रख देता। शबीना आपा उसे जाते देखतीं
और जब लौटता तो उसकी आंखें चेक करतीं। थक तो नहीं गया बेटा? वो अब उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसके माथे पर लोरियां भी गुनगुनाने लगी थीं। एक दोपहर शेर कहीं दूर गया था। शबीना आपा उस झरने के पास बैठी एक छोटी सी रस्सी बुन रही थी जो उसने जंगल की छालों से बनाना सीखा था। धूप में हल्की सी नरमी आ चुकी थी, मगर एक अजीब सी खामोशी पेड़ों के बीच उतरी हुई थी, जैसे कोई सांसें रोककर ताक रहा हो। शबीना आपा की गर्दन एकाएक घूमी। झाड़ियों के पीछे कुछ हिला था और अगले ही लम्हे एक चीता तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में भूख थी और पंजे जमीन चीर रहे थे। शबीना आपा कुछ पल को पत्थर जैसी बन गई। उनके होंठ कांपे मगर आवाज न निकली। चीता अब 10 कदम दूर था। 5, 4, 3 और तभी, जैसे कोई आंधी पेड़ों को हिलाकर रख देती है, वो आया। शेर, गरजता हुआ, गूंजता हुआ, जैसे किसी ने उसकी मां को छूने की जुर्रत की हो। उसने एक ही छलांग में चीते के रास्ते को काट दिया। चीता कांप उठा। धूल के बादल में 2 साएं टकरा गए। शबीना आपा कांपती रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शेर और चीता दोनों अब एक दूसरे पर झपट पड़े थे। चीते ने शेर की गर्दन पर वार किया। शेर ने उसके पंजे पर दांत गड़ा दिए। झाड़ियों की पत्तियां उड़ने लगीं। मिट्टी में पंजों के निशान गहरे हो गए। और फिर शेर की एक जोरदार दहाड़ के साथ चीता भाग खड़ा हुआ। उसकी पीठ से खून बह रहा था, मगर वो जान बचाकर भाग निकला। शेर लहूलुहान था। उसके गाल पर एक लंबी खरोंच थी, मगर वो वापस शबीना आपा के पास आया। धीरे धीरे चला, जैसे कह रहा हो, अब ठीक है मां, मैं हूं ना। शबीना आपा फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपने दुपट्टे से शेर की चोट साफ की, उसे पानी पिलाया, अपने हाथों से मिट्टी में हल्दी जैसी जड़ी बूटी घिसकर उसके जख्म पर रखी। बेटा, तू ना होता तो मेरी लाश होती यहां। शेर ने उनके हाथ पर अपनी ठोड़ी टिका दी, जैसे कह रहा हो, मां, तेरे ऊपर मेरी लाश पर ही कोई हाथ उठा सकता है। उस रात पहली बार शेर उनकी गोद में सिर रखकर सोया और शबीना आपा उसके सिर पर उंगलियां फेरती रहीं, जैसे अपनी कलेजे के टुकड़े को लोरी सुना रही हों। उधर गांव में इकराम, फुरकान और इरकान बदहवास से रहते थे। इकराम की बीवी को अब रातों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी। इरकान के बेटे ने घर में मिट्टी पर शेर के पंजे के निशान देखे, जबकि शेर तो कभी गांव में आता नहीं था। अब तीनों भाई चुप नहीं रह पा रहे थे। उनके चेहरों से अजब सी डर और पछतावे की गर्द उतरने लगी थी। जंगल में शबीना आपा और शेर की कहानी अब जंगल के जानवरों तक फैलने लगी थी। हर सुबह पेड़ पर बैठी चिड़िया उनकी झोपड़ी के पास गुनगुनाने आती। कभी कोई बंदर झरने के पास फल रख जाता। शेर अब ज्यादा देर तक शबीना आपा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। और शबीना, अब वो जंगल की मां बन चुकी थीं। शबीना आपा अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से इस जंगल की रौनक बन चुकी थीं। दिन अपनी रफ्तार से चल रहे थे और हर रोज का सफर अब उनके और शेर के बीच एक खास रिश्ता बना चुका था। अब जंगल की रातें उनके लिए भी उतनी ही महफूज हो गई थीं जितनी कभी अपनी घर की छत के नीचे हुआ करती थीं। वो और शेर मिलकर जंगल में रहते थे, एक दूसरे के साथ घूमा करते, जंगल के हरे भरे रास्तों पर हर कदम सोच समझ कर रखते। शबीना आपा को अब शेर से सुकून और हिम्मत मिलती थी। शेर के साथ रहते हुए शबीना आपा की दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा खास हो गई थी। एक दिन की बात है। एक सुबह जब शबीना आपा अपने छोटे से घर की तरफ बढ़ रही थीं, उनकी नजर जंगल के उस हिस्से पर पड़ी जहां अक्सर वो और शेर मिलकर बैठा करते थे। मगर आज कुछ और ही था। आज उनका मन बेचैन था। शेर पास में नहीं था और ये खालीपन उन्हें हमेशा की तरह अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद शेर कहीं शिकार पर गया होगा या फिर अपनी खुराक तलाशने जंगल के दूरस्थ हिस्से में। लेकिन तभी अचानक एक हल्की सी आहट उनके कानों में आई, जैसे कोई भारी कदमों से आ रहा हो। शबीना आपा ने धीरे से कान लगाया और शेर की तलाश शुरू कर दी। वे रास्ते में चलते गए, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। ये पूरी तरह से ठीक था, क्योंकि जंगल में एक दिन से दूसरे दिन सब कुछ बदल जाता है। वे अब और आगे बढ़ीं। कुछ अजनबी सी आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाज किसी जानवर की थी, मगर शबीना आपा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सा जानवर हो सकता है। अचानक शबीना आपा को सामने एक भेड़िए का जोड़ा दिखा।
वो जोड़ा उनके पास आता हुआ दिखा। उनकी आंखें लाल और शरीर दुबला सख्त था। शबीना आपा घबराई नहीं, लेकिन वो ये जानती थीं कि भेड़िए जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं। भेड़िया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था और फिर एक पल में उसने उन पर हमला कर दिया। शबीना आपा के कदम ठिठक गए। वो अपनी जिंदगी की सारी तजुर्बा भूल गईं। हालांकि भेड़िए का हमला इतना अचानक था कि शबीना आपा के पास उसे रोकने का समय नहीं था। भेड़िया उनके बहुत करीब था और अपने पंजों से हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी एक गरज के साथ जंगल की गहरी खामोशी को तोड़ते हुए शेर का शिकार एक भयंकर गुर्राहट के साथ सामने आया। शेर ने अपनी तेज दौड़ से भेड़िए को पीछे धकेल दिया। भेड़िया अचानक रुक गया, फिर एक तेज मोड़ लेते हुए उलटी सिमत में दौड़ गया। शेर ने अपनी ताकत से भेड़िए को पूरी तरह से खदेड़ दिया। उसके बाद वो फिर से शबीना आपा के पास आकर बैठ गया। शबीना आपा अब भी कांप रही थीं, लेकिन शेर ने अपनी नजरों से उन्हें तसल्ली दी। वो खामोश और सशक्त था। तुम हमेशा मेरा साथ दोगे बेटा ना? शबीना आपा ने शेर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। शेर ने धीरे से अपनी आंखें झुका दीं, जैसे वह समझता था कि उसकी मां की खुशी उसके लिए सबसे अहम है। उसकी गरज अब हल्की हो गई थी, जैसे उसने मां से कह दिया हो, तुम चिंता मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो। शबीना आपा के लिए यह एक अनोखा एहसास था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो किसी जानवर के साथ इस हद तक जुड़ जाएंगी। उनका दिल अब किसी डर से नहीं डरता था, क्योंकि उनके पास एक ऐसा साथी था जो किसी भी खतरे से उन्हें बचा सकता था। उस दिन के बाद शबीना आपा और शेर ने एक अनोखा रिश्ता बना लिया। वे जंगल के करीब किसी जगह पर रहते थे, जहां शेर को अपनी हिफाजत का पूरा एहसास था। अब शबीना आपा को अकेले जंगल की राहें नहीं डराती थीं, क्योंकि शेर उनका साथ देने के लिए मौजूद था। कुछ वक्त बीत चुका था और जंगल में शबीना आपा और शेर की जिंदगी अब एक अलग ही ढंग से सेट हो चुकी थी। शबीना आपा की हिम्मत और दिल में अब वो घबराहट नहीं थी जो पहले थी। जंगल की गहरी खामोशी, शेर की मौजूदगी और दिन ब दिन मजबूत होती उस बेमिसाल दोस्ती ने उन्हें एक नया जीवन दिया था। लेकिन गांव, उनके घर और खासकर उनके बेटे हमेशा उनके दिल में एक हूक छोड़ जाते थे। शबीना आपा जब भी जंगल में अकेली बैठतीं, कभी अपने हाथ में चाय की प्याली पकड़े, कभी घास पर बैठकर आसमान को देखतीं, उन्हें गांव की यादें सतातीं। घर के आंगन में बच्चों की हंसी, उनके शौहर की मुस्कान और गांव की सन्नाटे से उठती आवाजें उनकी आंखों के सामने आ जातीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलें झेली थीं, लेकिन कभी भी उनका दिल इतना टूटकर नहीं गिरा था जितना अब गिरता था। कभी उनके बेटे उनका ख्याल रखते थे, कभी गांव वाले उनकी इज्जत करते थे, लेकिन अब वो सब कुछ छिन चुका था। उनके बेटे इकराम, फुरकान और इरकान, ये तीनों, जिन्हें वो हमेशा अपनी खांसी में ख्याल रखतीं, जिन्हें उनके साथ खाना परोसने में हमेशा खुशी होती, आज उनके खिलाफ हो चुके थे। वह उन्हें एक बोझ समझते थे। उनकी मदद करने की बजाय उन्हें घर से निकालने की कोशिश करते थे। उनके दिल में एक दर्द था, लेकिन अब जंगल के शेर ने उन दर्दनाक यादों को कुछ हद तक छुपा लिया था। उधर गांव में भी एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। शबीना आपा के अचानक लापता होने के बाद इकराम, फुरकान और इरकान ने तो जैसे सभी उम्मीदें छोड़ दी थीं कि कभी उनकी मां वापस आएगी। लेकिन गांव के बुजुर्गों और कुछ पुराने रिश्तेदारों की बातों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। क्या पता वो अब जंगल में मर गई हो? इकराम अक्सर फुरकान और इरकान से कहता। हमने तो उसे उस दिन जंगल में छोड़ दिया था, अब फिर से कहां से ढूंढ लाएं? एक दिन शबीना आपा ने महसूस किया कि शेर की आंखों में कुछ गहरी बात छिपी हुई थी। शेर के साथ रहते हुए उन्हें अब यह समझने में देर नहीं लगी कि शेर ने उन सब बातों का एहसास कर लिया था जो उन्होंने सोचा था। जैसे ही शेर ने अपनी गर्दन झुकी और शबीना आपा के पास बैठा, उसने अपनी गरज के साथ एक हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। शबीना आपा ने धीरे से कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। शेर ने अपनी आंखें झुका लीं, जैसे उसने मां की बात समझी हो। एक सुबह जब शबीना आपा जंगल में अपने बेटे शेर के साथ इधर उधर टहलने निकली थीं, उनका मन बहुत विचलित हो गया था। उन्होंने अचानक महसूस किया कि अब जंगल से बाहर जाने का वक्त आ गया है।
अगर वह कहीं अपने बेटे से मिलें तो क्या वे उन्हें पहचानेंगे? क्या उन्होंने यह सब कुछ भूल दिया था? इसी बीच इकराम, फुरकान और इरकान ने फिर से एक कदम उठाया था। उन्होंने तय किया कि वे शबीना आपा को ढूंढने के लिए एक बार फिर जंगल की ओर कदम बढ़ाएंगे। उनका यह फैसला उनके दिल में एक डर और एक उम्मीद दोनों साथ ले आया था। वो अपनी मां को जंगल में ढूंढने तो गए, लेकिन उन्हें उनकी मां नहीं मिली। उन्होंने सोचा, कहीं किसी जंगली जानवर ने तो हमारी मां को नहीं खा लिया। वो तीनों वापस घर आ गए। वक्त अपनी रफ्तार में बहता जा रहा था और शबीना आपा के जंगल में बिताए गए दिन अब धीरे धीरे उस नए जीवन का हिस्सा बन गए थे। शेर के साथ उनकी जिंदगी में एक खामोशी थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जंगल की हर सुबह उन्हें एक नई उम्मीद देती और हर शाम शेर के पास बैठकर वह अपने जीवन के कड़वे सच को भूलने की कोशिश करती। लेकिन फिर भी उनका दिल कभी कभी मचलता था और उनके दिमाग में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या उनके बेटे कभी उन्हें ढूंढने आएंगे? वहीं जंगल के बाहर एक और दुनिया थी जो अब उनकी दुनिया से बहुत दूर हो चुकी थी। गांव और उसके लोग, उनके बेटे, वे सब अब उनकी यादों में ही सिमट कर रह गए थे। एक दिन जंगल की सघन और अंधेरी राहों पर एक बड़े काफिले के साथ एक अमीर सौदागर का गुजर हुआ। वह एक बेहद मालदार सौदागर था जिसके साथ कई ऊंट, घोड़े और सवारी करने वाले लोग थे। उसका काफिला धीरे धीरे जंगल के भीतर घुसता जा रहा था। सौदागर के चेहरे पर उसके तजुर्बे की छाप थी। महंगे कपड़े, सोने की अंगूठियां और उस पर एक तरह का भरोसा था जो यह बताता था कि वह बहुत बड़ा आदमी है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। हम जंगल के बीच में क्यों जा रहे हैं? एक सवारी वाला आदमी अचानक बोला। सौदागर ने अपने कानों को झटका देते हुए कहा, हम जंगल के बाहर से होते हुए नदी की ओर निकलने वाले हैं। इस रास्ते से जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन देखो, इस वीरान जंगल में इतने सन्नाटे में कोई शख्स कहां से आता है? इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े की रस्सी को कसकर पकड़ा और उसकी रफ्तार बढ़ा दी। तभी उसकी नजर दूर कहीं एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। ये झोपड़ी इतनी अलग थी कि उसे देखकर वह हैरान हो गया। जंगल में इतनी घनघोर वीरानी के बीच ये छोटी सी झोपड़ी कैसे बन गई? उसकी लकड़ी की दीवारें और छत जैसे एक अजीब तस्वीर हो, और वह बिल्कुल ऐसी जगह पर थी जहां किसी का होना मुमकिन नहीं था। यह तो कोई शहरी बस्ती जैसा लगता है। सौदागर के मन में यह ख्याल आया। उसने तुरंत अपने साथियों से कहा, जरा देखो तो, इस जंगल में किसी की बस्ती नहीं हो सकती। ये झोपड़ी कैसे बनी? वह घोड़े से उतरा और झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसके साथ उसके कुछ आदमी भी उसे देखने के लिए चल पड़े। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे लगा जैसे यह जगह किसी जंगली कोने से बिल्कुल बाहर की हो। कोई यहां क्यों रहता होगा? जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे अजीब सा लगा कि अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। जब वह झोपड़ी के करीब पहुंचा और झांकने की कोशिश की तो अंदर एक औरत की परछाई दिखाई दी। औरत बिल्कुल बूढ़ी और थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खामोशी थी। वह औरत शबीना आपा थी। सौदागर ने गौर से देखा और उसे लगा कि यह औरत कहीं से बहुत ही अजनबी लग रही है। किसी को इतनी वीरान जगह में क्या काम हो सकता है? सौदागर ने अपनी सोच में बुदबुदाया। वह झोपड़ी के पास पहुंचते हुए बोला, आपका नाम क्या है नम्मा? और यहां जंगल में आप क्या कर रही हैं? शबीना आपा ने सिर उठाकर सौदागर की ओर देखा और फिर एक खामोश आवाज में बोली, बेटा, मेरा नाम शबीना है। मैं यहां अकेली रहती हूं। सौदागर ने उनकी आंखों में एक अजीब सा एहसास महसूस किया, जैसे वह कोई अलग ही दुनिया की औरत हो। तुम यहां अकेले रहती हो, इस घने जंगल में? उसने हैरान होकर पूछा। हां, शबीना आपा ने धीरे से कहा, यह जंगल अब मेरा घर है। सौदागर और उसके साथियों को अब और हैरानी हो रही थी। एक बूढ़ी महिला अकेली इस घने जंगल में, क्या यह सच में हो सकता था? शबीना आपा की झोपड़ी में सिर्फ एक आम सा चूल्हा और कुछ लकड़ियां पड़ी थीं, और उनके पास एक शेर बैठा हुआ था जो किसी खतरनाक जानवर से कम नहीं था। सौदागर ने अचानक शेर को देखा और चौंका। ये शेर, क्या वो आपके साथ रहता है? हां, शबीना आपा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वह मेरा साथी है, मेरा बेटा। सौदागर को अब समझ में आ गया कि यहां कुछ तो अजीब था। इस जंगल में एक अकेली औरत और एक शेर का साथ
ये कोई आम बात नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि इस जंगल में एक और दुनिया है जो उसकी समझ से बाहर थी। उसने फिर झोपड़ी को ध्यान से देखा और सोचने लगा, ये जगह क्या सचमुच अकेली औरत का घर हो सकती है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है। सौदागर और उसके साथी शबीना आपा की झोपड़ी में खड़े थे। वो शेर अब भी वहीं था, शबीना आपा के पास, लेकिन उसकी आंखों में किसी तरह की खामोशी और हिफाजत का एहसास था, जैसे वह अपनी मां की हिफाजत कर रहा हो। सौदागर ने शबीना आपा को देखा और फिर अपनी उलझन को दबाते हुए उनसे पूछा, क्या आप मुझे अपनी कहानी सुनाएंगी? यहां इस वीरान जंगल में आप अकेली क्यों रहती हैं, और वह शेर, वह आपका साथी कैसे बन गया? शबीना आपा कुछ पल चुप रहीं। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी और उनकी आंखों में कई सालों का गम छिपा हुआ था। फिर उन्होंने हल्की आवाज में अपनी कहानी शुरू की। तुम पूछ रहे हो कि मैं यहां क्यों अकेली रहती हूं? शबीना आपा ने सिर उठाकर सौदागर को देखा। मेरे बेटे थे, इकराम, फुरकान और इरकान। वे तीनों मेरे शौहर के बाद मेरे लिए सब कुछ थे। वे मुझे अपना ख्याल रखने के बजाय सिर्फ अपनी तिजोरी और पैसे के बारे में सोचते थे। मुझे कभी उनसे कोई सच्चा प्यार नहीं मिला। सौदागर ने ध्यान से उनकी बातें सुनी, जैसे वह सच में एक मुश्किल जिद्दोजहद से गुजर रही थीं। एक दिन शबीना आपा ने बात जारी रखी। मेरे बेटे मुझसे कहने लगे कि घर में बहुत खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। वे मुझसे कहने लगे कि अब मुझे घर से बाहर जाना चाहिए ताकि उनका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती थी? मेरे शौहर ने जो कुछ भी कमाया था वह सब मेरे बेटों के लिए था, ताकि वे अच्छा जिंदगी जी सकें। लेकिन उनके दिल में लालच बैठ चुका था। फिर क्या हुआ? सौदागर ने पूछा। उसकी आवाज में गहरी खामोशी थी। फिर एक दिन, शबीना आपा ने दर्द भरे लहजे में कहा, वह रात आई जब मेरे बेटों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। वे मुझे लेकर जंगल के बाहर आए और मुझे वहां फेंक दिया। मेरे लिए कोई आशा नहीं थी, लेकिन तभी वह शेर आया। वह मुझे घेर कर बैठा, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह जानवर नहीं, एक साथी बन गया। उसने मुझे अपना साथी समझा और तभी से वह मेरे साथ है। सौदागर और उसके साथियों की आंखों में हैरानी था। शबीना आपा की कहानी ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक बूढ़ी औरत जो अपने बेटों से बेइज्जत हो गई थी, अब एक शेर के साथ जंगल में रह रही थी। यह कहानी जितनी अजीब लगती थी, उतनी ही सच्ची भी जान पड़ती थी। सौदागर को अब यह पूरी सूरत हाल और भी ज्यादा अजीब लगने लगी। एक शेर जो इंसान के साथ इतना गहरा रिश्ता रखता है, यह कैसे मुमकिन हो सकता था? लेकिन शबीना आपा के चेहरे पर जो खामोशी थी, उसने उसे बहुत कुछ समझाया। वह सोचने लगा, यह शेर एक आम जानवर नहीं है। उसने शबीना आपा से कहा, आप अकेली नहीं रह सकती। ये जंगल महफूज नहीं है। आपको मेरे साथ अपने घर चलना चाहिए। हम आपको और इस शेर को अपने साथ ले लेंगे। ये जंगल अब आपके लिए सही नहीं है। शबीना आपा ने सौदागर की बातों को सुना, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता का एहसास था। लेकिन उन्होंने कहा, यह शेर मुझे छोड़ नहीं सकता। वह मेरा साथी है और मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी तरह का खतरा हो। सौदागर ने उसकी बातें सुनी और फिर कहा, मैं समझता हूं, लेकिन मैं आपको और इस शेर को अपने काफिले के साथ महफूज जगह पर ले जाने की व्यवस्था कर सकता हूं। वहां आप दोनों को कोई खतरा नहीं होगा। शबीना आपा ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, अगर आप हम दोनों का भला चाहते हो तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन शेर को छोड़ने का सवाल नहीं उठता। वह मेरे साथ रहेगा। सौदागर ने शबीना आपा को भरोसा दिलाया, आपका शेर हमारे साथ अच्छी तरह से रहेगा। हम उसका ध्यान रखेंगे और हम इसे आपके साथ ले जाएंगे। फिर सौदागर ने अपने काफिले को इशारा किया और उनका काफिला शबीना आपा और शेर के साथ निकल पड़ा। यह एक नई शुरुआत थी, जहां जंगल और उसकी वीरानगी से बाहर निकलकर शबीना आपा को एक नई उम्मीद मिल रही थी। सौदागर और उसके साथी यह नहीं जानते थे कि उनका यह फैसला किस तरफ ले जाएगा, लेकिन वे यह जानते थे कि शबीना आपा अब महफूज हाथों में थी और शेर के साथ उनका सफर बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाला था। सौदागर का घर अब शबीना आपा के लिए एक नई जगह बन चुका था। वह घर, जो पहले सुनसान और वीरान सा लगता था, अब एक उम्मीद की किरण बन चुका था। शबीना आपा अपने शेर के साथ वहां रहने लगी थीं
और सौदागर ने उन्हें पूरी इज्जत और राहत दी थी। सौदागर भी उनका बेटा बन गया था। शेर भी, जो कभी जंगल की खौफनाक दुनिया में था, अब शबीना आपा के साथ खामोशी से रह रहा था। शबीना आपा के चेहरे पर अब वो गहरी उदासी नहीं थी जो कभी जंगल में थी। अब उसका चेहरा खामोशी और इत्मीनान से भरा हुआ था। सौदागर की बीवी और उसकी बहनें शबीना आपा के साथ घुल मिल गई थीं और वे उसे अपनी मां की तरह मानने लगी थीं। शबीना आपा ने घर के कामों में भी मदद करना शुरू कर दिया था और सौदागर की बीवी ने उसे पुराने दिनों की याद दिलाई, जब घर में हर तरफ खुशियां थीं। सौदागर और उसकी बीवी ने शबीना आपा के लिए एक खास कमरा तैयार किया था, जो शबीना आपा और शेर के रहने के लिए था। शेर अब घर के आंगन में आराम से सोता था और कभी कभी बाहर घूमने भी जाता, लेकिन वह हमेशा शबीना आपा के पास लौट आता। शबीना आपा भी अब बिना डर के अपने दिन बिता रही थीं। एक दिन शबीना आपा ने सौदागर से कहा, बिल्कुल सही किया तुमने कि मुझे यहां लाकर रखा। इस घर में अब मुझे कोई खौफ नहीं है। शेर भी खुश है और मैं भी। तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने हमें यहां जगह दी। सौदागर हंसते हुए बोला, अम्मा, तुमने खुद को इस घर का हिस्सा बना लिया है। इस घर में हर किसी का इस्तकबाल है और तुम हमारे लिए सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि एक मां जैसी हो। शबीना आपा की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई, लेकिन फिर कुछ गहरी यादें उसके चेहरे पर दस्तक देने लगीं। उसने धीमे से कहा, मेरे बेटे कभी मेरी मदद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि मैं उनके बोझ से निकल जाऊं, लेकिन तुमने मुझे और शेर को यहां जगह दी है। तुम्हारा शुक्रिया। वो दिन सच में एक नए जिंदगी की शुरुआत थी। शबीना आपा के लिए अब कोई डर या परेशानी नहीं थी। शेर का साथ उन्हें एक महफूज एहसास दिलाता था और सौदागर और उसकी बीवी के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे थे। सौदागर के घर में अब एक सुकून था। दिनों दिन शबीना आपा की सेहत सुधरती जा रही थी। उसकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी और उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो कभी जंगल में खो गई थी। वह अब सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं रही थी, वह अब अपने अस्तित्व की ताकत को समझने लगी थी। शेर के साथ उसका रिश्ता भी गहरा हो चुका था। वह जब भी घर में अकेली होती, शेर पास ही रहता। जब कभी सौदागर के घर वाले बाहर जाते, शेर शबीना आपा के पास बैठा रहता। वह जानता था कि वह सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि शबीना आपा का बेटा है। सौदागर और उसकी बीवी शबीना आपा को पूरी तरह अपनाने लगे थे। वे उसे अपनी अम्मा मानते थे और शबीना आपा भी धीरे धीरे इस नए घर को अपना मानने लगी थीं। वह अब कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटती थीं। सौदागर की बीवी ने शबीना आपा से एक दिन कहा, तुम्हारा हाथ बंधते ही यह घर फिर से हरा भरा हो गया है। अब हर तरफ खुशियां हैं। हम सब मिलकर एक परिवार हैं। शबीना आपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, खुश रहो तुम लोग। अब मुझे कोई गम नहीं है। मैं अब इस घर को अपनी मंजिल समझती हूं। सच में यह शबीना आपा की जिंदगी का वह पल था जब उसने खुद को खोया हुआ नहीं, बल्कि पाया हुआ महसूस किया। सौदागर के घर में कुछ समय बिता चुकने के बाद शबीना आपा को फिर से वही पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। जब वह अपने शौहर के घर में थीं, तो हर दिन वह गरीबों को खाना खिलाती थीं, जरूरतमंदों की मदद करती थीं और उनके दिल में एक सुकून था। सौदागर के घर में उसे अपनी पुरानी आदतों को फिर से करने का मन करने लगा। शबीना आपा ने एक दिन सौदागर से कहा, मेरे बेटे, जो काम मैंने हमेशा किया है वो तो छोड़ नहीं सकती। मुझे इन गरीबों को खाना खिलाना और उनकी मदद करना अच्छा लगता है। ये तो मेरे दिल का काम है। सौदागर ने सोचा और फिर शबीना आपा से कहा, अगर तुम ये करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, अब तुम यहां महफूज हो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शबीना आपा मुस्कुराईं और बोलीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है और शेर भी मेरे साथ है। जब वह है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं। कुछ ही दिनों में शबीना आपा ने फिर से उसी तरह गरीबों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया जैसे वो जंगल में करती थीं। उन्होंने अपने पुराने काम को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उनके पास शेर भी था जो हर कदम पर उनके साथ था। जब शबीना आपा किसी जरूरतमंद को खाना देती तो शेर चुपचाप उनके पास खड़ा रहता। उसकी सूरत हाल से लोग कभी डरते, लेकिन शबीना आपा की मदद से वह शेर के सामने आने से नहीं हिचकिचाते थे। गांव के लोग धीरे धीरे शबीना आपा को देखकर हैरान हो गए थे।
वे शबीना आपा की मदद से इतना मुतासिर हुए कि अब उन्हें केवल शबीना आपा के नाम से नहीं बल्कि शेर की मां के नाम से जाना जाने लगा। जब कोई शबीना आपा से मिलने आता तो वे कहते, वह शेर की मां है जो हम सब की मदद करती हैं। सौदागर, जो पहले शबीना आपा की मदद करने के बाद खुश था, अब यह देखकर और भी खुश था कि शबीना आपा ने फिर से अपनी पुरानी राह पकड़ ली थी। वह जानता था कि इस तरह से शबीना आपा न सिर्फ गरीबों की मदद कर रही थी बल्कि उनके साथ शेर का भी एक अजीब सा रिश्ता था। वह शेर और शबीना आपा को साथ देखता तो उसे लगता जैसे एक मां और उसके बेटे का रिश्ता किसी भी चुनौती से ऊपर था। एक दिन सौदागर ने शबीना आपा से कहा, तुमने सच में हम सबको यह सिखाया है कि किसी की मदद करना सबसे बड़ा काम है। तुम्हारी वजह से गांव में सुकून और भाईचारा बढ़ा है। शबीना आपा ने प्यार से कहा, बेटा, यह तो मेरा काम है। मैं तो हमेशा यही करती रही हूं। यह मेरे दिल की बात है। अब शबीना आपा के साथ शेर को देखकर गांव वाले और भी मानने लगे थे कि शबीना आपा का दिल सच में बहुत बड़ा था। सभी गरीब, जरूरतमंद और मुश्किल में फंसे लोग अब शबीना आपा के पास आते थे। वे जानते थे कि वह उनकी मदद जरूर करेंगी। शबीना आपा के घर के दरवाजे अब हमेशा खुले रहते थे और लोग आकर खाना खाते, राहत पाते। शेर हमेशा उनके साथ रहता था, जैसे एक सच्चे बेटे की तरह जो अपनी मां की हिफाजत करता है। गांव के लोग अब शबीना आपा की इज्जत करते थे और उन्हें अपने दिलों में एक खास जगह देते थे। शबीना आपा और शेर का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। शबीना आपा एक मां की तरह सदा गरीबों की मदद करती रहीं और शेर हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, उनकी हिफाजत करता और उनका साथ निभाता। वक्त यूं ही बहता रहा, लेकिन वक्त की चाल से किसे रहाई मिली है भला। शबीना आपा अब भी वहीं थीं, सादा दिल, मुलायम लहजा, हर किसी के दर्द को अपना समझने वाली। वो अब सौदागर के आलीशान घर में नहीं बल्कि उसके आंगन में बनी एक सादी सी झोंपड़ी में रहती थीं, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से सजाया था। उनके लिए सुकून का मतलब अब ये भी था, किसी भूखे के पेट में रोटी पहुंच जाए, किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और किसी बेबस की आंखों से डर मिट जाए। शेर अब भी हर रोज उनके साथ रहता था, जैसे उनका बेटा ही हो। वो शबीना आपा के एक इशारे पर चलता, किसी अनजान को पास नहीं फटकने देता। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी अब उसे डर की नजर से नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखते थे। जब शेर झोंपड़ी के पास बैठकर आंखें मूंद लेता था तो लोग कहते, शेर भी चैन से सोता है क्योंकि उसे अपनी मां पर भरोसा है। उधर सौदागर, जो कभी दुनिया की दौलत में डूबा रहता था, अब शबीना आपा की खिदमत और उनके तरीके से इतना मुतासिर हो गया था कि वो खुद भी लोगों की मदद करने लगा था। उसने अनाज के गोदाम खोल दिए थे, लेकिन हर मौसम एक जैसा नहीं रहता। एक दिन खबर आई, उस दूर दराज गांव में जहां शबीना आपा के तीनों बेटे रहते थे, बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। कई महीने से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूखे पड़े थे, जानवर भूख से मर रहे थे और लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे थे। भुखमरी अपने पैर पसार चुकी थी। इकराम, फुरकान और इरकान, वो तीनों जो कभी खुदगर्जी में अपनी मां को जंगल में छोड़ आए थे, अब अपने ही गांव में भूख के साए में जी रहे थे। शुरू में तो उन्होंने सोचा बस कुछ दिन की बात है, लेकिन दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर गांव वालों ने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए। तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारी मां भी थी कभी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम सब भूख से मर रहे हैं। मगर वो क्या जवाब देते? मां तो उन्होंने खुद छोड़ी थी, अब किस मुंह से कहते कि हम भी बेबस हैं। उसी वक्त एक मुसाफिर जो शबीना आपा के गांव से होकर गुजर रहा था, वो मुसाफिर शबीना के पुराने गांव का था। उसने सुनी ये बात। कहते हैं एक औरत है जिसे लोग शेर की मां कहते हैं, वो सबको खाना खिलाती है, अनाज देती है। वो ये बात सुनकर आया और अपने गांव वालों को भी बताया। गांव वालों के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जली। इकराम, फुरकान और इरकान के कानों तक भी यह बात पहुंची। उन्होंने सोचा, वही औरत जो शेर की मां कहलाती है। मगर अब भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि वो उनकी अपनी मां हो सकती है। उनके जहन में बस यही था कि कोई अच्छी औरत है जो दूसरों की मदद करती है। गांव की हालत इतनी खराब थी कि लोगों ने एक कारवां निकालने का फैसला किया। चलो उस औरत के पास, चाहे जंगल पार करना पड़े
या पहाड़ चढ़ना पड़े। जो गरीबों को खाना खिला सकती है, शायद हमारी भी मदद कर दे। दूर दराज का वो सूखा पड़ा गांव, जहां तंगदस्ती और भुखमरी ने अपने पैर जमाए हुए थे, अब उम्मीद की डोर पकड़कर चल पड़ा था शेर की मां के गांव की तरफ। एक लंबा सफर था। रास्ते में नदियां सूखी थीं, दरख्त झुके हुए थे और जमीन इतनी सख्त के जैसे दिल पत्थर हो गया हो। मगर उम्मीद का बोझ लिए लोग चलते गए। इकराम, फुरकान और इरकान भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। वो अब पहले जैसे रौब और अकड़ में नहीं थे। उनके चेहरे पर अफसोस नहीं, पर थकावट थी। वक्त ने उन्हें झुका दिया था, पर एहसास अभी भी नहीं जगा था। रास्ते भर वो बस एक ही बात दोहराते रहे, कहते हैं शेर की मां बहुत बड़ी औरत है, हमें बस थोड़ी मदद मिल जाए, गांव को फिर से खड़ा कर देंगे। जब ये लोग सौदागर के उस गांव के करीब पहुंचे जहां शबीना आपा अब रहती थीं, तो सबकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आधे बदन नंगे बच्चे, औरतें जिनके चेहरे धूप से जले हुए थे, बूढ़े जिनकी कमर अब भी उम्मीद के सहारे टिकी थी, सब उसी झोंपड़ी की तरफ देख रहे थे जहां शबीना आपा रोज सुबह बैठकर खिचड़ी बनवाती थीं, सब्जियां पकवाती थीं और हर आने वाले का हाल पूछती थीं। शेर, जो उस रोज झोंपड़ी के बाहर बैठा था, एकाएक उठ खड़ा हुआ। उसे सामने से आती भीड़ में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो आम नहीं था। उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगीं, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो, और फिर वो दौड़ता हुआ झोंपड़ी के अंदर गया। क्या हुआ बेटा? शबीना आपा ने पूछा, शेर की आंखों में झांकते हुए। शेर बस उनकी झोली में मुंह रखकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, कोई अपना आ रहा है। और तभी सौदागर का नौकर दौड़ता हुआ आया। आपा जी, बहुत सारे लोग आए हैं, कहते हैं वो बहुत दूर से आए हैं खाने के लिए। शबीना आपा ने झोले से दुपट्टा उठाया, सिर पर रखा, मुंह को ढका और धीरे से उठ खड़ी हुई। चेहरे पर वही सुकून, जैसे वो हर भूखे को पहले से जानती हों। वो आंगन में आई, सामने देखा, सैकड़ों लोग, और उन सैकड़ों में 3 चेहरों को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इकराम, फुरकान, इरकान, वही 3 चेहरे, वही चाल, वही आंखें, जिन्हें देखा तो दिल कांप उठा। मगर उन तीनों ने शबीना को नहीं पहचाना, क्योंकि चेहरा ढका हुआ था। उनकी मां तो जंगल में मर चुकी थी, यही सोचकर तो लौटे ही नहीं थे कभी। शबीना आपा का चेहरा ढका हुआ था। अम्मा जी, इकराम ने लरजती आवाज में कहा, हम दूर के गांव से आए हैं, सूखा पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं, सुना है आप मदद करती हैं। शबीना आपा ने कुछ पल चुप रहकर बस देखा। क्या जवाब देती उन बेटों को जो कभी उन्हें भूख, डर और तन्हाई के हवाले करके चले गए थे, या उन इंसानों को जो आज खुद भूख और डर का शिकार बनकर खड़े हैं। फिर उन्होंने अपने पीछे खड़े सौदागर को देखा और सिर्फ इतना कहा, इन लोगों के लिए वही कीजिए जो मेरे लिए करते आए हैं, ये भी मेरे अपने हैं। सौदागर ने बिना कुछ पूछे हुक्म दिया, अनाज, दवा, कपड़े सब इन्हें दे दो, जितना चाहिए उतना दो। तीनों बेटे हैरान थे। ये औरत जो शेर की मां कहलाती है, इतनी बड़प्पन कैसे रखती है? किस मिट्टी की बनी है? फुरकान ने धीरे से कहा, क्या अजीब बात है, हमारी मां भी कभी यूं ही लोगों की मदद किया करती थी। मगर इरकान ने बात काट दी, मां, अब छोड़ो, कौन जाने कब की मर चुकी होगी। शबीना आपा की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा फिर भी खामोश। उन्होंने अपने शेर के सर पर हाथ फेरा और बोली, सबका भला हो बेटा, सबका। और फिर उन्होंने अपने झोंपड़े का दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। जो चाहे आ सकता है, ये घर नहीं, सबके लिए पनाह है। सूरज ढल रहा था, मगर शबीना आपा के घर के आंगन में अब भी चूल्हे जल रहे थे। दूर दराज से आए भूखे और परेशान लोग, जिनमें बूढ़े, बच्चे, औरतें और जवान सब थे, खाना खा रहे थे। किसी को दूध मिल रहा था, किसी को रोटियां, किसी को चावल और किसी के जख्म पर मरहम। शेर एक कोने में बैठा सब देख रहा था, जैसे किसी पहरेदार की तरह। उसकी आंखें नर्म थीं, मगर रुआब में कोई कमी नहीं थी। इधर सौदागर अपने मेहमानों की खातिरदारी में लगा था और हर तरफ एक अजीब सी रौनक थी, जैसे कोई मेला लगा हो। मगर उस भीड़ में 3 चेहरे ऐसे थे जिनके माथे पर पसीना, आंखों में बेचैनी और दिल में कोई नासमझी सी हलचल थी। इकराम, फुरकान और इरकान, तीनों भाई, वही जो कभी शबीना आपा को जंगल में छोड़ आए थे, ये सोचकर कि अब ये उनके किसी काम की नहीं रहीं।
वही जो अब तक ये मान बैठे थे कि उनकी मां मर चुकी है, किसी जानवर का निवाला बन गई होगी या भूख प्यास से दम तोड़ चुकी होगी। अब वो तीनों उसी शेर की मां के दरवाजे पर थे, मदद के लिए। एक नाम, एक चेहरा, एक एहसास। फुरकान ने रोटियों से भरी थाली थामी और एक कोने में बैठ गया। अचानक उसकी नजर उस झोंपड़ी की तरफ गई जहां शबीना आपा बच्चों को गोद में लेकर खाना खिला रही थीं। उसने आंखें मिचमिचाईं। अबे इकराम, सुन। क्या है ये औरत? तूने देखा उसका चेहरा? हाँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं देखा है, बहुत पहले। इकराम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या पागलपन की बात कर रहा है? माँ की शक्ल तो याद भी नहीं अब। और फिर माँ, माँ तो। वो जुमला अधूरा रह गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, गिल्ट, बेचैनी, डर और कहीं न कहीं एक हल्की सी उम्मीद। इरकान अब तक खामोश था, मगर अब उसके होंठ हिले। हमारी माँ का नाम क्या था? फुरकान बोला, यही तो सोच रहा था। शबीना ना? तीनों भाई चुप हो गए। करीब से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे बेटा, वो जो खाना खिला रही है ना बच्चों को, वही तो हैं शेर की माँ, शबीना आपा। सारी दौलत तो इनकी ही बदौलत हमारे पास आई है। ये सुनकर जैसे तीनों की रूह कांप उठी। क्या कहा? शबीना आपा? दिल का बोझ और आंखों की नमी। रात हो गई थी, सब लोग खा पी कर आराम कर रहे थे। शबीना आपा ने अपने कपड़े धोकर सूखने को डाले, फिर चूल्हा बुझाया और शेर के पास आकर बैठ गईं। शेर ने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। आज बहुत लोग आए थे बेटा, थक गई हूं, उन्होंने शेर की गर्दन सहलाते हुए कहा। मगर अंदर दिल को सुकून मिला, किसी के चेहरे की मुस्कान जो देखी। शेर ने हल्के से आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त दूर किसी कोने में फुरकान बैठा था, आंखों में कुछ उखड़ा उखड़ा सा, दिल में तूफान। उसने सौदागर के एक नौकर से पूछ ही लिया, ये शबीना आपा कब से हैं यहां? कई बरस हुए साहब, जंगल में मिली थीं जनाब को। जानवरों के बीच पलीं, मगर इंसानियत में बहुत ऊपर निकलीं। फुरकान का गला सूख गया। अधूरी पहचान। उस रात इकराम ने सौदागर से मिलने की सोची। जनाब, एक बात पूछूं? बोलो बेटा, सौदागर ने मुस्कुराकर कहा। ये शबीना आपा का कोई रिश्ता नहीं है यहां किसी से? सौदागर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, वो कहती हैं जो पीछे था वो अब एक साया है, जो आज है वही रिश्ता है, मगर कभी कभी देर रात को रोती हैं, जैसे कोई गम बहुत गहरा हो। इकराम की आंखें भर आईं, मगर चेहरा सख्त रखा। अगले दिन शबीना आपा ने उन तीनों भाइयों को अपने हाथों से खाना परोसा, लेकिन मुंह अब भी ढका हुआ था। तीनों के हाथ कांप रहे थे, उनका चेहरा झुका हुआ था, मगर उन्होंने अब भी नहीं कहा, मां। शबीना आपा ने बस इतना कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में अनकहा कुछ अनकहा सा है, कहो क्या बात है? फुरकान की आंखों से आंसू टपक पड़ा, मगर वो कुछ न कह सका। दिल चीख चीख कर कह रहा था, मां, मां, माफ कर दो, मगर जुबां बंद थी। दोपहर की धूप ढल चुकी थी, आसमान पर बादलों की हल्की चादर तनी हुई थी, मगर हवाओं में एक बेचैनी थी, जैसे कोई राज अब ज्यादा देर तक छुपा रहने को राजी नहीं। सौदागर के बड़े से आंगन में दर्जनों लोग जमा थे। शबीना आपा आज भी वैसे ही थीं, सादा कपड़ों में, सर पर दुपट्टा डाले, चेहरा हमेशा की तरह आंचल से ढका हुआ। सिर्फ उनकी आंखें दिखती थीं, और उनकी आंखों से जो मोहब्बत टपकती थी वही लोगों को खींच लाती थी। शेर हमेशा की तरह उनके पास बैठा था, एकदम साया बनकर। इकराम, फुरकान और इरकान एक तरफ चुपचाप खड़े थे, कुछ कहने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाए थे। मगर आज माहौल अलग था। आज गांव के कुछ बुजुर्ग भी आए थे, वही लोग जो कभी शबीना आपा के पड़ोसी हुआ करते थे, वही जो कभी उनके हाथ की बनी खिचड़ी खाने के लिए उनके दरवाजे के बाहर कतार में बैठते थे। एक बूढ़ी औरत कांपते कदमों से आगे बढ़ी। बेटा, उसने झिझकते हुए कहा, अगर इजाजत हो तो एक बार चेहरा देख लें। चारों तरफ खामोशी छा गई। शबीना आपा कुछ पल चुप रहीं, उनकी उंगलियां कांपीं। शेर की आंखें चमक उठीं, जैसे वो हर हरकत को समझ रहा हो। फिर बहुत धीरे से शबीना आपा ने अपने चेहरे से आंचल हटा दिया। हर आंख नम हो गई जैसे ही चेहरा सामने आया। वो पुराना, झुर्रियों से भरा मगर सुकून से दमकता चेहरा। भीड़ में सन्नाटा छा गया।
एक बूढ़े मर्द ने आंखें फाड़ कर देखा और कांपती आवाज में कहा, अरे ये तो शबीना है। शबीना आपा। फिर किसी और ने कहा, हाँ हाँ, यही है हमारी शबीना आपा, जो कभी हर गरीब को रोटियां खिलाती थीं। हर तरफ से एक ही आवाज गूंजने लगी, शबीना आपा, शबीना आपा जिंदा हैं। तीनों बेटों के चेहरे पर हैरत, इकराम का बदन पसीने से तरबतर हो गया। फुरकान की टांगें कांपने लगीं। इरकान की आंखें बस शबीना आपा के चेहरे पर जमी रहीं, और फिर उनके होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, बहुत धीमे से, अम्मी। शबीना आपा की आंखें एक पल को डबडबा गईं, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शेर ने जैसे सब महसूस किया और उनके आगे आकर खड़ा हो गया, उन तीनों बेटों के बीच और अपनी मां के बीच। एक इशारा था। अब देर हो चुकी है। सौदागर ने आगे बढ़कर शबीना आपा का हाथ थामा। आपकी पहचान अब छुप नहीं सकती आपा। ये दुनिया अब आपको और इस शेर को भूल नहीं पाएगी। शबीना आपा ने मुस्कुराकर शेर की गर्दन सहलाई। मेरा बेटा, जिसने जंगल से मुझे बचाया। सारी भीड़ उस लम्हे में चुप थी, मगर हर दिल बोल रहा था। सौदागर का आंगन भी अब मेला लगने लगा था। तीनों बेटे, इकराम, फुरकान और इरकान, शबीना आपा के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आंखों से बहती शर्मिंदगी किसी जुर्म के इकरार से कम न थी। इकराम सबसे पहले बोल पड़ा, अम्मी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फुरकान ने गर्दन झुकाए हुए कहा, हमें लगा था आप मर गई होंगी, मगर हम ही मर गए थे अम्मी, अंदर से, इंसानियत से। इरकान ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर गला रूंध गया। शबीना आपा चुपचाप उनकी तरफ देखती रहीं। आंखें नम थीं, मगर दिल में कोई कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक एक कर तीनों बेटों के सिर पर रख दिया। तुमने जो किया वो गलत था, मगर एक मां के दिल में नफरत कहां से लाऊं बेटा? मां कभी नाराज हो सकती है, लेकिन मां दुश्मन नहीं होती। तीनों बेटों ने अपने चेहरे उनके घुटनों में छुपा लिए और जैसे सालों का दर्द उनके आंसुओं में बह निकला। शेर का दिल भी पिघल गया। शेर अब भी एक तरफ खड़ा था। उसकी आंखों में वो तीखी सतर्कता थी, जैसे वो अब भी अपनी मां को महफूज रखना चाहता था। मगर शबीना आपा ने उसे इशारे से पास बुलाया। शेर उनके करीब आया और जैसे ही उन्होंने उसकी गर्दन को सहलाया, वो भी जमीन पर बैठ गया। शबीना आपा ने कहा, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे दिल से पाला है और इसने मुझे जान से ज्यादा चाहा है। तीनों बेटों ने शेर की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एहसानमंदी थी। फुरकान बोला, अगर आप इस शेर को बेटा कहती हैं, तो ये हमारा भी भाई हुआ। शेर ने जैसे उनकी बात समझ ली। उसने एक हल्की सी गुर्राहट के बाद आंखें झुका लीं, जैसे किसी बड़े भाई की मौजूदगी कबूल कर रहा हो। सौदागर ने शबीना आपा के लिए एक छोटी सी हवेली बनवा दी, वहीं उसी गांव में जहां अब लोग उन्हें शेर की मां कहने लगे थे। गरीब, बेसहारा, भूखे, सब उनके दरवाजे पर रोटियों और रहमत के लिए आते। तीनों बेटे अब उनके पास ही रहते, दिन रात उनकी खिदमत में लगे रहते। शेर अब खुलकर हवेली के आंगन में टहलता था, मगर आंखें हर वक्त मां पर टिकी होतीं। एक रात शबीना आपा छत पर बैठी थीं। चांद उनकी झुर्रियों को जैसे चूम रहा था। शेर उनके पैरों में लेटा हुआ था। इकराम, फुरकान और इरकान दूर बैठकर उनकी पसंद की खिचड़ी बना रहे थे। शबीना आपा ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, देखा बेटा, तू अकेला नहीं रहा और मैं भी नहीं। शेर ने एक हल्की सी आवाज निकाली, जैसे जवाब में कह रहा हो, मां, तू जहां हो वहीं घर है। शबीना आपा जिंदा थीं, मगर अब सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि मोहब्बत, प्यार और बर्दाश्त की मिसाल बन चुकी थीं। और वो शेर जिसने मां को जंगल में बचाया था, अब उनकी गोद में चैन की नींद सोता था। शबीना आपा ने अपने नालायक बेटों को भी माफ कर दिया था, क्योंकि वो एक मां थी और उन्होंने गांव वालों को भी ढेर सारी दौलत, अनाज और जरूरी सामान दिया था। सौदागर भी ये जानता था कि जब से शबीना आपा आई हैं और इन्होंने गरीबों को खाना खिलाना और उनकी मदद करना शुरू किया है, तब से उसके कारोबार में और भी तरक्की हो गई है। इसीलिए उसने अपने पास ही, अपने बड़े से घर में ही शबीना आपा की एक हवेली बनवा दी, जिसमें वो अपने बेटों के साथ रहने लगी।